भाई पायलट प्लस जा जाओ फाइट लेंगे, पायलट प्लस जा जाओ फाइट लेंगे, पायलट प्लस जा जाओ फाइट लेंगे। अब देखो मैंने सोचा था कि मैं किसी सेफ जगह जाऊंगा, वहाँ पे लूट करूंगा और बाद में बंदा पुश करूंगा, लेकिन जैसे ही बंदा बोलता है ना भाई चैलेंज कर देता, तो मैंने सोच लिया था कि यार इसे ही ठोकेंगे पहले। और जो भी था भाई बच्चा लग रहा था मेरे को ये, तो मैंने सोचा क्या पता बंदे का माइक कॉल पे होगा, मस्त मजा आएगा फाइट लेने में। तो मैं उधर तो जाता हूँ पायलट प्लाजा में, और यहाँ पे काफ़ी बंदे आए थे, मतलब बहुत सारे, 3 4 5 क्या मतलब 2 तो यही देख लो। और इस बंदे को काफ़ी डैमेज करता हूँ मैं, लेकिन मैं अगर थोड़ा आगे की तरफ कूदा होता ना तो इसको पकड़ लेता। देखना ये कहाँ ही भाग जाता है और मेरे हत्थे कोई और ही चढ़ जाता है। और इस बंदे ने ना उस बंदे की जान बचा ली कसम से, भले ही मर गया, क्योंकि वो बहुत लेट हो गया यार। मिनी 14 की इतनी 3 4 गोली छाप दी थी मैंने, और हेलमेट वेस्ट भी नहीं होगी उस पास। वो भाग गया भाई, कहीं मेरे को मिलता ही नहीं है। और मुझे पता था साइड वाली जो बिल्डिंग है ना पायलट प्लाजा की, साइड वाली बिल्डिंग, यहाँ पे बंदा है, क्योंकि मेरे को हल्का से फुटस्टेप्स की आवाज़ भी आ गई थी और बंदा भी दिख गया था। लकीली भाई वेस्ट मिल गया लेवल 3 की, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। तो मैं निकलता हूँ साइड वाली बिल्डिंग में कि वहाँ मेरे को बंदा मिले, और वहाँ पे बंदा होता है। और देखना कितनी भूल भुलैया खेलेगा ये बंदा मेरे साथ, कभी ऊपर कभी नीचे कभी बाहर, और फाइनली मेरे को मिल ही जाता है ये। और अभी तक मेरे पास कोई ऑटो गन नहीं है, फिर भी इतनी चोड़ में हो रहा हूँ मैं मिनी 14 लेके। वैसे मिनी 14 अच्छी गन है यार, लेकिन मेरे को गलती से यहाँ पे स्कारन मिल जाती है। और मुझे लग रहा था वो बंदा वहाँ पे टीपीपी ले रहा हो, क्योंकि एकदम से भाग के गया था। मुझे लगा भाई कुछ दिमाग लगाया वो, लेकिन नहीं भाई वो टीपीपी नहीं ले रहा था। अगर टीपीपी ले रहा होता ना तो अभी तक मेरे पे शूट कर देता वो, अगर मैं इतनी पास पहुँच गया था। तो मैं ऊपर आता हूँ, फुटस्टेप्स देखो आप मिनी मैप में अभी भी आ रहे हैं इस बंदे के, और ये मेरे को मिल नहीं रहा है। और अभी एक और फुटस्टेप आ रहा है जो कि बोट के हैं। ये बोट ही भाई गलत टाइम पे आके कन्फ्यूज़ करते हैं कसम से। और अचानक से ऊपर से यार टॉमी चलती आपको सुन गई होगी, तो मैं चेक करने जाता हूँ और देखना भाई बंदा क्या ही कूदता है। जिनका बड़ी आई क्यों है ना वही नोटिस कर पाए होंगे, और पता भी नहीं चला होगा तुमको। जब मैं गेम खेल रहा तो मेरे को नहीं पता चला था, रिकॉर्डिंग चेक करी ना मैंने तब पता चला कि भाई बंदा ऊपर था। और इतनी मतलब पंतियाँ कर दी इसने मेरे साथ, देखो शायद आपको दिख गया होगा, वो भाग गया वहाँ पे। और पता नहीं मेरे से फाइट क्यों नहीं ले रहा था, बहुत कंफ्यूज करके मारना चाह रहा था। तो मैं वापस इस तरफ आता हूँ, मुझे लगा वो वहाँ पे टीवी पे ले रहा होगा तो इस तरफ आएगा, तो मैं अंदर जाने की एक्टिंग करता हूँ। मुझे लगा वो इस तरफ आएगा, लेकिन नहीं आया भाई, इस बार भी इस तरफ नहीं आया वो, और वापस अंदर दुबक गया। और फिर देखना कुछ देर बाद ये वापस ऊपर चला जाता है। और अब मेरे को इसको मारना पड़ेगा भाई, कुछ भी हो जाए सीधा रश करना पड़ेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं प्लेयर ऑफ ऐप के बारे में। जिस एप्लीकेशन में आप लोग पबजी मोबाइल के टूर्नामेंट्स खेलकर पैसे कमा सकते हो, और बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ पे करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ आपको पेड टूर्नामेंट्स मिलेंगे, लेकिन डेली यहाँ पे आपको फ्री टूर्नामेंट्स भी मिलेंगे, जिनमें आपको कोई मनी पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जीतते हो तो भाई आपको पैसे मिलेंगे। और यहाँ पे विनर पास के गिवे होते हैं डेली, हर हफ्ते विनर पास के गिवे हो सकते हैं, तो वो भी आप जीत सकते हो। और डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट सपोर्ट है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है मनी विड्रॉ फिर कुछ भी करने में, तो आप लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो उनके व्हाट्सएप ग्रुप में। और हाँ, यहाँ पे आपको इमीडिएटली विड्रॉल मिल जाता है अपनी पेटीएम में। जैसे आपने कोई मैच जीता रिजल्ट के बाद, तभी के तभी आपको आपके पैसे आपके पेटीएम में मिल जाएंगे। और भाई रेफर एंड अर्न में मिल जाता है, अगर आप अपने फ्रेंड्स को रेफर करते हो तो आपको पैसे मिलेंगे। तो काफ़ी सही एप्लीकेशन है, चेक इन करना। और अगर आपको एप्लीकेशन बनवानी है ऐसी कोई, तो भी आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इनके व्हाट्सएप ग्रुप में। तो डाउनलोड कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया है, डाउनलोड कर लेना। अब देखो मुझे ये तो नहीं पता था उस बच्चे का नाम क्या है जो कि ऑल पे चैलेंज करा था, लेकिन मुझे इतना जरूर पता था कि वो पायलट प्लाजा है, क्योंकि उसने खुद कही थी भाई पायलट प्लाजा आ जाना सारे। तो बस पायलट प्लाजा मेरे को क्लियर करना है। पायलट प्लाजा क्लियर था, वो बंदा भी क्लियर। तो मेरे पास यहाँ पे एक ही फर्स्ट एड थी, ये मैं लगाता हूँ। 25% मेरी हेल्थ कम ही रह जाती है, तो मैं ऐसे निकल रहा होता। और पायलट प्लाजा पूरा क्लियर करना था, तो मेरे को एक बार वेयर हाउस भी चेक करना पड़ता है। मतलब वेयर हाउस से होते मैं आगे की तरफ जाता, लेकिन एक बंदे के फुटस्टेप्स मेरे को यहीं पे आ जाते हैं। और यार कुछ ही सेकंड में बंदे ने मेरा बैंकन बना दिया था, लेकिन जो भी भाई इस बंदे को मरना पड़ता है। और इसकी मैं क्रेट लूटता हूँ, यहाँ से मेरे को कार 98 मिल जाती है। और मैंने सोचा भाई अब निकलते, गाड़ी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि रैंक पुशर्स की लॉबी हर कोई गाड़ी लेके टप लेता है। और मैं इस बोट के मारने का ट्राई करता हूँ, देखना भाई फिनिश करेंगे, देख लो यार बोट भी। इस बोट को मारने के बाद मैंने सोचा था कि आगे जाके गाड़ी पकड़ूंगा और 1 बाय 1 बंदों पे पुश करूंगा, लेकिन गाड़ी अपने आप ही चलाती है मेरे पास। और इस बंदे की गाड़ी में से धुआं तक नहीं निकला, फिर भी इसने गाड़ी रोक दी। मतलब भाई लोंडा फाइट लेना चाहता है। तो अपन भी बिल्कुल रेडी थे। मैं जाता हूँ उसके अपार्टमेंट के पास और पहले फुटस्टेप्स ऑब्जर्व करता हूँ, बाहर से थोड़ा साउंड वगैरह लेता हूँ। और मुझे पता चल गया कि कौन से फ्लोर पे, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे था ऊपर की तरफ। और फिर कुछ देर बाद ही सबसे टॉप पे पहुंच जाता है। और देखना क्या ही एक्सपेरिमेंट कर रहा था ये बंदा। मैंने सोचा कि इसकी गाड़ी लेकर निकल लेता हूँ, जैसे निकलूंगा ये नीचे कूदेगा और फिर फाइट करूंगा, लेकिन ये नहीं कूदता नीचे। और फिर मेरे को ही देखना अलग ही ट्रिक अप्लाई करके मारना पड़ता है। ये बंदा हल्के में ले गया था।
और इसलिए कहते हैं भाई किसी को फालतू में ऐसे घूरा मत करो, अगर उस पर स्नाइपर हुई ना तो एक क्लिक करना उसको, तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी, गेम खत्म। अब सामने मेरे को देखने एक बंदा दिखेगा यहाँ पे, और इसके पैरों पे लगते हैं 2-3 गोलियां। पबजी वालेट में थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा होगा, 5% हेल्थ गई होगी मुश्किल से बंदे की। तो मैं अब इस पे यहाँ पे नेट फेंक देता हूँ, मुझे लगा क्या पता इस तरफ आ जाए, रैंडम नेट काम कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। और इतने इस बॉट को मार लेते हैं। इसको मारने के बाद जैसे देखो नेट फटता है, मेरे को लगा मेरे नेट से बंदा मर गया ये वाला, लेकिन नहीं, क्योंकि वो सेम टाइम पे डिस्प्ले हुआ था मेरे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अब मैं थोड़ा हील कर लेता हूँ, उस बंदे के फुटस्टेप्स लेता हूँ, और देखो बिल्कुल ऊपर है बंदा मेरे, देख सकते हो कतई डार्क फुटस्टेप्स आ रहे हैं। तो मैं एक न्यू नेट टॉस करके इसको डराता हूँ, और ये भी वहाँ से नेट टॉस करता है। देखना मैं जैसे ऊपर जाऊँगा आपको नेट टॉस करने की आवाज़ आएगी, और नेट से मैं बाल बाल बच जाता हूँ। अब देखो जरा लाइव देखो कितने 8 लाइव है मेरे को मिला के, लेकिन कुछ देर बाद देखने 7 हो जाते हैं। और ये कुछ देर आपके लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे अराउंड 3 मिनट बिताई। इतनी देर तक भाई कोई बंदा ही नहीं मेरा, लोग डैमेज दिए जा रहे थे लेकिन कोई बंदा नहीं मरा था। और अब जोन आ चुका है, जोन अपनी औकात दिखा चुका था, तो मैं गाड़ी लेके आ जाता हूँ इस तरफ। और गाड़ी भी देखो ग्लिच्ड है, किसी से फाइट भी नहीं ले सकते गाड़ी के साथ। और इस बंदे को डैमेज नहीं देता बिल्कुल भी, इसी गाड़ी काफ़ी हद तक डैमेज कर देता हूँ मैं। और अब मैं अंदर चला जाता हूँ इस शैक के अंदर, क्योंकि कहीं कहीं से पड़ रही थी, आरपीजी भी चल रही थी कहीं से, तो मैं अंदर चला जाता हूँ। और अब जो नेट करूँगा यार उसके लिए वापस से यार लाइक बनता है। और इस घर में यार 2 ही कवर है, एक तो नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ सीढ़ियों में, जो कि जहाँ से कहीं से आप एक्सपोज नहीं होते, लेकिन वहाँ पे नेट जा सकता है, और वहीं पे मैं नेट कर देता हूँ। और कमेंट बताने की कोई ज़रूरत नहीं यार, बस आपको लाइक करना है, आपका काम हो जाएगा। और यहाँ से कहीं ओम चल रही थी तो मैं हल्का सा पीक देता हूँ, वापस अंदर आता हूँ, क्योंकि मेरे पास है तो लेवल 3 हेलमेट, पर तुम्हें पता है लेवल 3 हेलमेट को कुछ नहीं समझती हूँ, तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता। और यहाँ से एक टूटी फूटी कार आती है, तो मैंने सोचा इसको मारूंगा मैं। और इमोट खुल रहा है भाई, क्या यार स्कोप इन कर रहा था मैं, और जितने मैं स्कोप इन करता हूँ जोन वापस से औकात दिखा देता है, मतलब जोन किल ले जाता है। यार मैं ले सकता था, बस 2-3 गोली मारनी थी, वो मेरी गलती है। अब मैं पहले अपनी गाड़ी पे स्मोक कर लेता हूँ, क्योंकि पैसे ये तो खचरा हो रखी थी, बिल्कुल स्मोक करना ज़रूरी था, क्या पता कहीं से पड़ जाए। तो मैं स्मोक करके निकलता हूँ स्टेडियम की तरफ, और स्टेडियम में भाई 3-4 बंदे हैं। जोन देखो स्टेडियम बना है, और जितने भी 4 बंदे देख रहे हैं भाई सारे स्टेडियम में ही हैं। तो देखना क्या ही मस्त तुम्हें गेम प्ले देखने को मिलेगा स्टेडियम में। जैसे ही उतरता हूँ एक बंदे के हार्ड फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है, और देखना टीपीपी एडवांटेज। और इसी तरह आज मैं भी एक गेम में मारा गया था, जब ओपोनेंट इतना हार्ड टीपीपी ले रहा था, क्या ही बताऊँ। वो क्लिप मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर करी थी, जो लोग फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा। तो गाइस आप लोग भी फॉलो कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आईडी दिया, अगर इंस्टाग्राम पे हो तो ज़रूर फॉलो कर लेना, और अगर नहीं हो तो कोई कंपलसरी नहीं, लेकिन अगर हो तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पे क्लिक करो, आप फॉलो कर लेना मेरे को। अब यहाँ पे मैंने मोली फेंक दी, मुझे लगा कुछ डैमेज आएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ बंदे थे, क्योंकि मेरे को फुटस्टेप से पता चल रहा था, आवाज़ आ रही थी फुटस्टेप्स में, मतलब किसी बंदे की रेंग ने की। तो मैंने फेंक दी मोलो, लेकिन मोलो नहीं मोली, कुछ फर्क नहीं पड़ा। और पीछे जोन आ चुका था, जोन औकात दिखा रहा था, तो मैं यहाँ पे नीचे बैठ जाता हूँ, सीढ़ियों के नीचे काफ़ी सही कवर मिल जाता मेरे को, क्योंकि यहाँ पे नेट आने के कोई चांस ही नहीं है। और यहाँ पे मेरे पास मतलब 2 वो थे कि या तो मैं कुछ देर होल्ड करूँ, जोन को आने दूँ, वापस से स्मोक कर दूँ, या फिर मैं सीधे जाके अंदर रश कर दूँ। लेकिन ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि सारे बंदे इसी जगह पे थे। मैं एक को मारता, मेरे को पीछे से कोई मार देता, तो मैंने सोचा स्मोक करते हैं, क्योंकि आगे जाना था मेरे को। और देखो भाई क्या ही कंजूसी कर रहा हूँ जोन में जाने में, मैं स्मोक कर देता हूँ मैं 2-3 आगे, और फिर जोन की तरफ पुश करता हूँ, और इतने में यार फाइट चल जाती है जोन में। और मुझे यहाँ पे पता चल चुका था कि बंदा बिल्कुल मेरे सामने है। पहले तो आप मिनी मैप देखो, 2 बंदों के फुटस्टेप्स आ रहे हैं, और 2 ही बंदे लाइव हैं। और एक बंदे का देखना यहाँ पे ग्लिच हो गया था, अगर आपने पहले कुछ देर पहले नोटिस करा हो तो। एक उसका ना सप्रेसर ग्लिच हो गया था, शायद उस पर सप्रेसर था, तो वो सप्रेसर मेरे को दिख रहा था, वो इस तरफ आता है, मैं मॉली कर देता हूँ, और ये काम आती है मेरे। इस बंदे के पास सप्रेसर तो नहीं था, लेकिन फिर भी इसकी गन हल्की सी ग्लिच हो रही थी। और इसलिए कहते हैं कभी भी यार पबजी वाला लाइट में दीवारों से बिल्कुल चिपक के मत रहा करो। पबजी वाले में चलेगा, वहाँ पे इतना सीन नहीं है, लेकिन ये पबजी वाला लाइट है भाई, यहाँ पे काफ़ी ग्लिचेज है, तो तुम बिल्कुल चिपक जाओगे ना, तो कभी कभी तो गन एक्सपोज होती है, कभी कभार भाई पूरा बंदा एक्सपोज हो जाता है, और साइड में से ओपोनेंट शूट भी कर सकते हैं। कसम से हैकर समझते हैं लोग, क्या ही बताऊँ। अब मैं यहाँ पे मैं इंजेक्शन ठोक लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पूरी हेल्थ चाहिए थी, रिस्क नहीं ले सकते यार, लास्ट बंदा बिल्कुल 1v1 होगी। और यहाँ पे मैं M4 उठा लेता हूँ, क्योंकि अब एक गेम नहीं, ओम का कोई काम नहीं है, क्योंकि क्लोज रेंज कॉम्बैट्स होने वाली है अब। और ज़रा मिनी मैप नोटिस करना कितने ब्राइट फुटस्टेप्स आ रहे हैं, मतलब बंदा बिल्कुल मेरे पास है। तो मैं यहाँ पे मोली कर देता हूँ, और फुटस्टेप्स इस तरफ से आया था ना, तो मैंने मोली कर दी वहाँ, लेकिन बंदा वहाँ से निकल के नहीं आता, फुटस्टेप्स की आवाज़ भी नहीं आती, बस वो हल्का हल्का मूव कर रहा था, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल रेंगना, एक तरह से सरकना जिसे कहते हैं। तो मैं वहाँ पे मोली कर दी, वहाँ पे भी वो बंदा नहीं था, कहीं से अब उसके फुटस्टेप्स पर हल्के हल्के आ रहे थे। और मैंने सोचा स्मोक कर लेता हूँ जोन में, अब कि बंदा आएगा भी तो फाइट करेंगे, इतने छोटे जोन में तो थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगी मेरे को, तो मैं स्मोक्स कर लेता हूँ। लेकिन फिर भी वो बंदा भाई आता ही नहीं है जोन में, और अब मेरे को शक हो गया था कि भाई बंदा ऊपर ही है। देखना कितना रिस्क लेके उसको मैं मारता हूँ।
और क्या ही मैच था यार, ये मेरे को एक बार के लिए लग रहा था ऊपर जाते जाते मेरी हेल्थ कम ना हो जाए और ये बंदा नीचे कूद जाता है ना तो भाई दिक्कत हो जाती कसम से, क्योंकि इसकी तो फुल हेल्थ ही जोन में बिल्कुल बैठा था यार। देखो क्या ही मस्त जगह बिल्कुल होल्ड करके बैठा था। ओपी यार बहुत सही, मैंने सोचा भी नहीं था ऊपर होगा, लेकिन सोचा मैंने तभी तो ऊपर आया यार। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद होगी, पसंद होगी लाइक जरूर कर देना। नए चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन है साइड में, उसे दबा के जरूर जाना, क्योंकि फिर सब्सक्राइब करने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।